Good morning, sir. Good morning, ma'am. How are you today? I'm quite well. What about you? I'm wonderful. मैम मैंने अक्सर लोगों को ना इंग्लिश बोलते हुए देखा है हाँ. और एक सेंटेंस स्ट्रक्चर Okay. जो कंफ्यूज करता है, मतलब उन्होंने अपने बुक्स वगैरह में तो पढ़ा है ठीक है. लेकिन बोलने में उनकी प्रैक्टिस में नहीं है Okay. और इसकी वजह से जिंदगी में इतने सारे सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा. बड़ा ही कॉमन सी बात है कि लोग आपको देख करके ही कहेंगे अरे आप बड़ी बढ़िया इंग्लिश बोलते हो। ठीक है. तो आप पता क्या जवाब दे देंगी? हाँ मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ और इस सेंटेंस को आप गलत बोल देंगी। ठीक है. आप कहेंगे आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है. राइट? जबकि ये गलत है। अच्छा. हाँ, सर फिर राइट क्या होगा? अब राइट क्या होगा ये समझने की बात है कि मैं अभी किसी काम को कर रहा हूँ ठीक है. तो हम कहते हैं आई एम और एक्शन प्लस आई एन. आई एम। ठीक है. अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. आई एम टीचिंग, ठीक है. आप सीख रही हैं, यू आर लर्निंग। ठीक है. लेकिन यार हमें तो 6 महीने से ज्यादा हो गए वीडियोस बनाते हुए। Yes. फिर तो हम आई एम कैसे कह देंगे? इस आर एम का यूज कब करते हैं? हाँ. जबकि हम अभी अभी की की बात। बात कर रहे हैं. आप अच्छा बताओ, आप इंग्लिश बोलना सीखी, ये सब कुछ एक दिन में हो गया? अभी अभी हुआ ये? नहीं. यानी ये लंबे समय से चल रहा है. चल रहा ठीक है है. और अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अच्छा. ये कंटिन्यू है और चल भी लंबे समय से रहा है। ठीक है. तो आज मैं इस रूल को आपको सब इतना अच्छे से समझा दूंगा कि आपसे जीवन में कभी गलती नहीं होगी। ठीक है. और सुनने के बाद में आपके मन से एक फीलिंग आएगी, आहा आहा मजा आ गया, मतलब बल्ब ऑन हो जाएगा आपका। राइट? जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते थे आई हैव बीन। बचपन से आपने अपनी एक एप्लीकेशन लिखी थी, क्या आ रहा है? I have been suffering from a fever since. हाँ, ये सबको रटा हुआ होता है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ठीक है. राइट? तो ये आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये खाली आई हैव बीन ऐसा थोड़ी एप्लीकेशन के लिए बनाया गया सेंटेंस है, ये तो जीवन में भी होता है। अच्छा. मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ लोगों को, आई हैव बीन ट्रेनिंग द पीपल, हाँ. आई हैव बीन टीचिंग स्पोकन इंग्लिश, आई हैव बीन रिकॉर्डिंग माय वीडियोस, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। Yes. सवाल है कि बनते कैसे हैं ये सेंटेंसेस? देखिए, जिस किसी काम को भी आपने करना शुरू करा ठीक है. और उसको करने का इफेक्ट आपके ऊपर है, अच्छा. तो हम जीवन में हमेशा हैज और हैव का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा. जैसे कोई फिल्म आपने देखी, मैंने प्यार किया, या देखा है. यू नो हम आपके हैं कौन, देखिए. डीडीएलजे Yes. देखी? Yes. तो डीडीएलजे में कौन कौन हीरो हीरोइन है? काजोल है. काजोल हीरोइन तो बता रही हो, हीरो कौन है? शाहरुख खान. शाहरुख खान। विलन कौन है? अमरीश पुरी. विलन नहीं है उसमें। राइट, उसमें विलन नहीं है, बस एक वो डिफरेंट तरीके का कोई पापा जैसे होते हैं, हाँ, ट्रेडिशनल मतलब वो पापा। दिखाया है. विलन नहीं है, विलन नहीं वो है। तो लव स्टोरी के विलेन. हाँ, लव स्टोरी की वजह से विलन माना गया है नहीं, है ना? राइट। तो अब आप बताओ कि कितने साल हो गए आपको फिल्म देखे हुए? मैं समझता हूँ 15-20 साल हो गए, मुझे तो और भी ज्यादा हो गए। मैंने तो स्पोकन इंग्लिश का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था, मैंने देखी हुई करीब 30-35 साल पहले। सर फर्स्ट टाइम जब देखते हैं वो टाइम ही आपने ऐसे तो आपने कई बार देखी होगी ना उसके बाद. आपने कई बार? मैंने तो एक ही बार देखी। सर मैंने तो अभी कुछ महीने पहले भी देखी. कुछ महीने पहले भी देखी। राइट? तो अब आप जब किसी फिल्म के बारे में बात करते हैं तो हम भी बोलते हैं कि मैंने देख रखी है। अच्छा. हाँ, ये फिल्म तो मैंने देख रखी है। आप ये नहीं कह रहे मैंने देखी थी, अच्छा. आप क्या बोलते हो? मैंने देख रखी है ये वाली फिल्म। ठीक है. आप ये नहीं बोलते मैंने देखी थी। देख रखी है क्यों बोलते हो आप? क्योंकि उसकी स्टोरी याद है, कैरेक्टर्स याद है. कैरेक्टर्स याद है। मुझे तो इवन राज सिंघानिया भी याद है। राज सिंघानिया. राज सिंघानिया, अरे राज वैट सिमरन नहीं है इस फिल्म में? अच्छा. आपको याद नहीं है? हाँ सर, उसका नाम सिमरन है और उसका नाम है राज, ठीक है. और वो है राज सिंघानिया और वो है सिमरन कौर। अच्छा. पंजाबन है ना ठीक है. फिल्म में, राइट? हाँ. आप सोच रहे होगे कि सर आपका तो बड़ा ही अरे मिस्टर इंडिया में हाँ. अनिल कपूर का नाम बताओ। नहीं पता. अरुण। अच्छा. तो वो श्रीदेवी कहते नहीं है भी बच्चे, है. हवाई। हाँ. राइट? श्रीदेवी का वो नाम तो मुझे याद है, लेकिन अनिल कपूर का नाम था अरुण। वो कहते थे अरुण भैया आप दिख नहीं रहे, भैया कहाँ हो अरुण भैया। राइट? ऐसे ही दिल वाले फिल्म में अजय देवगन का नाम नहीं यार.
क्या नाम था, अरुण, अच्छा अरुण सपना, रवीना टंडन, अच्छा राइट, मामा ठाकुर, नहीं देखी। हवेली पे आ जाना। अच्छा सर पुरानी वाली से 2 मूवीज है ना निर्वाला? हाँ, पुरानी वाली की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। ये लेटेस्ट तो अभी उसकी आई है ना, हाँ शाहरुख खान वाली, मैं वो समझी। तो बहरहाल अब मैं कैसे ये सब याद कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये फिल्म देख रखी है और उनका इफेक्ट, अभी उनका प्रभाव अभी तक है कि मुझे स्टोरी याद है। ठीक है। अब एक डायलॉग में बोलूंगा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, राइट। हाँ। तो बहरहाल ये दूसरी फिल्म में बताया गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, राजमाता के कैसे? राजमाता के हुक्म से, राइट। तो बहरहाल जब भी हमने किसी काम को किया और उसको करने का इफेक्ट अभी भी बाकी है। ठीक है। मैंने ग्रेजुएशन कर रखा, ठीक है। आई हैव डन ग्रेजुएशन, मैंने एमबीए कर रखा, आई हैव डन एमबीए, मैंने नाश्ता आज कर लिया है और मेरे पेट में अभी भी है। नाश्ता करे हुए मेरे को, मैंने नाश्ता किया 9 बजे और अभी बज रहे 2, ओके। लेकिन 5 घंटे बाद भी मैं कह रहा हूँ आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, पेट कह भरा सकता हुआ है हूँ। इसलिए? पेट भरा हुआ है, अभी भी पेट में है, उसका इफेक्ट अभी है। ठीक है। हालांकि नाश्ता करने का टाइम जा चुका, बहुत देर हो गई, ठीक है। तो हमें कहना चाहिए आई टुक ब्रेकफास्ट, लेकिन हम कह सकते हैं आई टेकन ब्रेकफास्ट। अच्छा। तो किसी भी काम को हाँ, करने का जब इफेक्ट बाकी है ठीक है। तो हम कहते हैं हैव से यूज करके सेंटेंस बनाते हैं। अब आप इंग्लिश बोलना सीख रही हो, सर हैज बीन और हैव बीन में वो। हाँ अभी रुक तो जाओ, अच्छा। एक एक चीज, एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है। भाई अभी हमने आई की बात करी, ठीक है। आई के बाद में हैज और हैव हम क्यों लगा रहे ठीक हैं, है। क्योंकि उसे करने का इफेक्ट बाकी है। आप पिछले 4-5 महीनों से हाँ। इंग्लिश यहाँ पे सीख रही हो, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या है, आप लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। आप learned, ओके। सीख रखी है आपने, आपको आ गई है, आपको Yes, समझ में आ अब गया। आ गई। अभिषेक सर कैसे पढ़ाते हैं, यस। अब भी मेरी ऑडियंस ठीक है। मुझे जानती है, समझती है। 6 बजे मेरी वीडियो रिलीज होती है, डेली देखते हैं, हाँ। जब भी कभी रिलीज होती है वो देखते हैं। ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वो मुझे बहुत समय से समझते हैं, जानते हैं, वेट करते हैं, तो हैज लगा सकते हैं। ठीक है। तो 2 बातें क्लियर हो गई, पहला आए और दूसरा है। हैव क्यों आया, क्योंकि मतलब वो काम बहुत पहले हो चुका है, लेकिन उसका असर अभी भी है, इफेक्ट अभी भी है। और अभी खत्म नहीं हुआ। खत्म नहीं हुआ है। ठीक है। अब जब खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू करने के लिए 2 चीजें चाहिए मैम, ठीक है। एक चाहिए बी और एक चाहिए एक्शन में आईएनजी। ठीक है। क्या चाहिए, बी एंड एक्शन में आईएनजी। राइट। आप देखो आई एम प्लेइंग, ठीक है। इसमें दोनों चीजें हैं। ठीक है। आई एम प्लेइंग। आई एम प्लेइंग में बी भी है और एक्शन में आईएनजी भी है। अब आप कहेंगे सर इसमें बी कहाँ है, हाँ सर। पागल हो, आपको मैंने पढ़ाया नहीं था कि Yes. जो बी के रूप होते हैं प्रेजेंट के, यस सर। याद आ रहा है, यस। याद आ रहा है ना। तो ये एम क्या है, बी की ये बी ही है, बस उस समय बताया नहीं था, ठीक है। क्योंकि उस समय समझ नहीं पाते आप। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे नए नए रहस्य खुलते जाएंगे। यस। घर में भी सारी बात आपको बचपन में नहीं बताई जाती, अच्छा। राइट। मम्मी कह जाती है मैं कह रही हूँ ना, हाँ। अपने आप समझ में आ जाएगा बाद में, राइट। तो ये जो कंटिन्यू है, कंटिन्यू के लिए 2 चीजें चाहिए, ठीक है। एक बी चाहिए ठीक है। और दूसरा एक्शन में आईएनजी। राइट। तो अब हो गई 4 चीजें, ठीक है। आई हो गया, ठीक है। हैव हो गया, बी हो गया और एक्शन में में आईएनजी। आईएनजी। ठीक है। अब इतनी देर में एक और पल्ला हुआ मैम, हैज लड़ाई करने लगे। ठीक है। हमारी थर्ड फॉर्म कहाँ है, हाँ। थर्ड फॉर्म ला के दो। ठीक है। एक्शन में तो तुमने यहाँ पे आईएनजी लगा दी, मेरे साथ में तो हमेशा हाँ। थर्ड फॉर्म आती थी। तुमने बी की थर्ड फॉर्म लगा दी। अरे वाह, जब आपको ये बात समझ आ गई तो ऑडियंस को भी आ गई। यस। तो फिर बी बोला भैया तुम एक काम करो, हाँ। नाराज मत हो, मेरी थर्ड फॉर्म लगा लो। ठीक है। तो रूल हमारा इस तरीके से ही बन बन गया, गया। आई हैव Have बीन been, एक्शन प्लस ing. आईएनजी। तो जो भी काम आप अभी कर रहे हो वो अभी ठीक आई है। एम। ओके। अब आप जॉब कर रही ठीक है। हो, आप कहोगे आई एम डूइंग ए जॉब। यदि आप बोलती हो तो गलत बोल रही हो, अच्छा। क्या बोलना चाहिए, I have been doing। उसमें शर्माना कैसे, बोलो ना तो। I have been doing job। ये सूट ठीक है। आज से पहन रही हो, ये कुर्ती आप नहीं। तो? I have been wearing this kurti। हाँ? अब फॉर और सिंस Since क्या हुआ, and अभी for। थोड़ी देर में सिखाऊंगा, पहले अभी हैज बीन की प्रैक्टिस करा दूं, फिर फॉर और सिंस भी लगा लेंगे, राइट। अभी जैकेट, आई हैव बीन वेयरिंग दिस जैकेट, ठीक है। आई हैव बीन ट्रेनिंग द पीपल, ठीक है। आई हैव बीन नोइंग यू, आपको जानता हूं मैं, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली में रह रहा हूं, ठीक है। मतलब अभी रह रहा हूं,
इससे तो मतलब वो तो फिर बोलने का तरीका है, आई एम लिविंग इन ठीक दिल्ली, है। आई एम नॉट लिविंग इन दिल्ली, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। ठीक है। मुझे हो गए 25 साल रहते हुए, हाँ। 25 साल हो गए ना। अब आप सोच रहे हो गुस्सा भी होता है? नहीं, गुस्सा नहीं होता, समझा रहा हूँ आपको कि जो भी काम लंबे समय से हो रहा ठीक है। है। अब सोचो, मान लिया मेरा कोई दोस्त है और मैंने उसे टाइम दे दिया कि ठीक है 4 बजे चलेंगे ट्रेन से, ठीक है। तू 4 बजे आ जाना रेलवे स्टेशन पे। अच्छा। अब वो आता है रेलवे स्टेशन पर, मुझसे कहता 4:30 बजे आता है, मुझसे कहता ओके यू आर वेटिंग फॉर मी, गाल पे एक लगा, आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन। मान लिया कि पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो आई हैव बीन टॉलरेटिंग, बर्दाश्त कर रहे हैं, तुझसे शादी हुई है वो कहेगी आई हैव बीन टॉलरेटिंग यू टू, राइट, मैं भी तो तुम्हें झेल ही रही हूँ। तो जब भी हम काम लंबे समय से कर रहे हैं, आई हैव बीन। अब आपकी मम्मी खाना बनाती है बढ़िया, क्यों बनाती है बढ़िया? क्योंकि वो बना रही है लंबे समय से, प्रैक्टिस हो गई है, प्रैक्टिस हो गई है, एक्सपर्ट हो गई है, शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फूड। ओके। आप अंग्रेजी एक दिन में सीख गई सारी? नो, फिर आई हैव बीन लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। और मैं एक दिन में एक्सपर्ट बन गया पढ़ाने का? नो, यू हैव बीन ट्रेनिंग पीपल। हाँ, राइट, जॉब अभी कर रही हैं आप? नो, आई हैव बीन डूइंग जॉब। राइट, और हम वीडियो रिकॉर्ड अभी कर रहे हैं, अभी तो कर ही रहे हैं। We have been shooting videos. और आपके पापा दुकान कब से संभाल रहे हैं? He has been shop संभालने के क्या? He has been running the business. He has अच्छा, been running taking the- care of the shop. अच्छा, taking care of the shop. Right? तो जो भी काम लंबे समय से कर रहा है, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको भी? हाँ। आ गया होगा, वैसे तो किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ग्रामर की रूल में, कहीं किसी ग्रामर की बुक में इस तरीके के रूल्स नहीं है। यहाँ पूरा उसका पोस्टमार्टम किया हमने, राइट। अब बात आती है फॉर कहाँ लगाएं और सिंस कहाँ लगाएं। फिक्स टाइम के लिए सिंस मैं ही पढ़ा लूँ, हर आदमी मास्टर बनने के चक्कर में, राइट। अरे बच्चे सीख लो, बचपन से गलत गलत तो आपने स्कूलों से सीख ही रखा है, बचपन से जो आपको आता था वो तो आपने सीख ही रखा है। ध्यान रखना है, जब कभी भी आपको काम के शुरू होने का वक्त बताना है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, कौन सा पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, कोई भी काम स्टार्ट हुआ और यदि आपको ये पता है कि ये किस समय से, किस दिन से, किस तारीख से, किस साल से शुरू हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग, ठीक है, तो आप सिंस लगाएंगे। ठीक है। और यदि वहां से लेकर यहां तक का पूरा समय बताएंगे आप, तो आप फॉर लगाएंगे। ठीक है, जैसे आपने सुबह खेलना शुरू किया ठीक है, और आप शाम तक खेले, आपको याद है कि सुबह 9 बजे खेलना स्टार्ट किया था मैंने, और फिर कितने बजे बंद किया खेलना? अरे बंद तो चलो अभी देख लेंगे, लेकिन पहले स्टार्टिंग टाइम बताओ। स्टार्टिंग का टाइम पता होगा आपको। ठीक है, तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 9, ठीक है, सिंस 9, लेकिन अभी देखिए 2 बज रहे हैं, ठीक है। आपको याद नहीं है कि कितने बजे शुरू किया था आपने, अच्छा, लेकिन आप कहेंगे सर 4-5 घंटे हो गए, ठीक है। फॉर लगाएंगे 4 to 3 hours, फॉर 4-5 hours, राइट। मान लेते हैं ये कुर्ती आप दिवाली पे लाई, ठीक है, ठीक। अब दिवाली से लेकर अब तक कितना समय हो गया? लगभग 3 महीने हो गए, ठीक है, ठीक। अब ये जो 3 महीने वहां से यहाँ तक का पूरा समय, हाँ, तो आप फॉर फॉर लगाएंगे। लगाए। और यदि आपको दिवाली कहनी हो, तो सिंस दिवाली, आई हैव बीन वियरिंग दिस कुर्ती, सिंस दिवाली। अब मान ले मुझसे कोई पूछने लगे सर ये चश्मा कब से लगा रहे हो? अब देखो जी चश्मा तो मैं मुझे वो तारीख तो याद नहीं जिस तारीख को, कोई ऐतिहासिक दिन तो था नहीं जब मेरे को चश्मा लगा। मुझे तो यही बात याद है कि इंटर में काम शुरू हुआ था जब मैं 12th में था। अच्छा, तो आई बीन वेयरिंग ग्लासेस सिंस माय 12th क्लास। सिंस माय 12th क्लास, सिंस इंटरमीडिएट, ओके, राइट। यस। ऐसे ही भाई मान लिया कोई मुझसे पूछने लगा सर ये बर्तन मांज रहे हो, कब से मांज रहे हो? मैंने कहा जब से ब्याह हुआ है, जब से शादी हुई है, राइट। तो जिस दिन शादी हुई थी और वो आई थी अगले दिन से बर्तन मांज रहे हैं। आई हैव बीन वॉशिंग द डिशेज सिंस माय मैरिज, सिंस माय। पूछा भी किससे बैठे बैठे क्यों रो रहे हो, कब से रो रहे हो? भाई जब से हमारा कुत्ता मरा, जिस समय इसकी डेथ हुई उसी समय चालू कर दिया था, सिंस माय डॉग्स डेथ। ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। भाई आपसे मुझे झूठ कब से बोल रही हो? बचपन से था, राइट। तो बचपन में शुरू हुआ था ये काम, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, सिंस
चाइल्डहुड। ठीक है। और मैंने कहा पलकें कब से झपका रही है? सिंस बर्थ। ठीक है। बर्थ होते ही बच्चे की पलक पर झपकना शुरू शुरू हो जाती है। बाकी वो कुछ करे ना करे, लेकिन हाँ। वो ऐसे आके मिचकाना शुरू कर देता है, राइट? तो फॉर और सिंस, मुझे उम्मीद है समझ आ गई। Yes. समझ आ गई, जरा एक्सप्लेन कर दो फटाफट। सर जब हमें टाइम पता होता है कि स्टार्टिंग टाइम हमने कब से किया हुआ है तो हम सिंस लगाते हैं। मान लिया आपने छुट्टियां लेनी शुरू करी ठीक है। और मंडे से शुरू करी आपने, हाँ तो आप कहेंगे आई हैव नॉट बीन कमिंग हाँ सिंस सिंस मंडे। मंडे। लेकिन मंडे से लेकर आज फ्राइडे हो गया, ठीक है। आई हैव नॉट बीन कमिंग कमिंग फॉर 1 वीक। फॉर 5 days, मंडे से फ्राइडे। सर मुझे लगा 1 वीक की बात कर रहे हैं। लगा क्यों? लगा क्यों? राइट? तो वेल, आई होप इट्स ऑल क्लियर। Yes. अगले वीडियो में बात करेंगे हम Yes. इसके सवाल जवाब हम कैसे करेंगे। ओके सर, थैंक यू। वेलकम।